कुछ आम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की अफवाज तालिबानी रिजीम और टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं और पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक ने एक और आखिरी कोशिश करने का फैसला किया है। तुर्की के वजीर खारजा, वजीर दिफा और बिलखुसूस तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ रजब तैयब एर्दोआन के कहने पर पाकिस्तान खुद चलकर आ रहे हैं। एन उसी मौके पर अफगान तालिबान ने तुर्क इंटेलिजेंस चीफ को रगड़ दिया है। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबानी रिजीम और भारत ने मिलकर तुर्क इंटेलिजेंस चीफ को अपने निशाने पर ले लिया है और यह रजब तैयब एर्दोआन के सबसे खास आदमी है। तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ एक नई जंग का आगाज है और इस नुक्ते को भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ी वारदात की तैयारी की जा रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और तुर्की जिंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, पहला पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात का दौर जो है वो दोहा में हुआ। उसके बाद मुज़ाकरात के दो अदवार जो है वो इस्तांबुल में हुए। एक दौर में पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल गए और उसके बाद फिर डीजीआईएसआई जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है वो भी गए। इन मुज़ाकरात के दौरान मीडिएटर्स ने यह माना कि तालिबानी रिजीम स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी का शिकार है, इलॉजिकल और इरैशनल बातें करते हैं, कहीं और से डायरेक्शंस ले रहे हैं, उनके पास मैंडेट भी नहीं है और वो चाहते ही नहीं कि ये मुज़ाकरात जो है ये कामयाब हो। आप इस चीज को समझिएगा कि पाकिस्तान जो है उसने हुज्जत तमाम कर दी। लेकिन अभी रिसेंटली जो अजरबैजान बाकू में विक्ट्री डे परेड हुई, जिसमें पूरी दुनिया ने मंजर देखा कि अजरबैजान के सदर, तुर्की के सदर, पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ये वो लोग हैं जो उसको लीड कर रहे थे, विक्ट्री डे परेड में सबसे सामने बैठे थे। और इस दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मुस्तकिल जंग बंदी हो और ऑब्वियसली टर्की को इस बात का इदराक है कि भारत इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है और तालिबानी रिजीम को इस्तेमाल कर रहा है, मनफी अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, एंड वी ऑल हैव विटनेस्ड दैट। और आप अंदाजा कर लें कि मई 2025 के बाद भारत ने तुर्की के बायकॉट की बात की। अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली ब्लास्ट जो है उसमें तुर्की को इन्होंने शामिल करने की कोशिश की, तो तुर्की की जो एम्बेसी है नई दिल्ली में उसने मुंह तोड़ जवाब दिया, गोदी मीडिया को और बीजेपी के अकाउंट्स को शट अप कॉल दी कि भाई कोई रैशनल या कोई लॉजिकल बात करो। तो भारत तो ऑलरेडी तुर्की का दुश्मन हुआ पड़ा है पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वजह से। और ये चीज ज़हन में रखिएगा कि इन्होंने बायकॉट मुहिम भी तुर्की की चलाई, तो भारत को तो तुर्की पसंद नहीं आ सकता। तुर्की को इस चीज का पता है कि भाई एक इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान और दूसरा एक इस्लामी मुल्क है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अवाम तो भाई नहीं ना चाहते कि ये जंग हो, तो उसे अगर भारत इस्तेमाल कर रहा है तो हम इस चीज को रोकें। उन्होंने कहा कि मैं अपने इंटेलिजेंस चीफ की सरबराही में एक वफ्द पाकिस्तान भेजूंगा, उसमें मेरा वजीर खारजा और वजीर दिफा होगा। इतना हाई पावर डेलीगेशन हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा भाई इस्लामाबाद चल के उनका आने का मकसद क्या है? दो फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात यूजुअली न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, बट उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तान हक पे है, पाकिस्तान रैशनल बात करता है, पाकिस्तान लॉजिकल बात करता है। और अब इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि ये जो पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है ये क्यों हुआ है? ये इस मुज़ाकराती अमल को जो टर्क इंटेलिजेंस चीफ ने आना है, इब्राहिम कालिन ने, और उनके साथ फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आना है, ये बेसिकली उस चीज को सैबोटाज करने के लिए इंडिया की ईमा पर हो रहा है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि भाई उससे पहले ही, मुज़ाकरात से पहले जंग हो जाए और टर्की ये चाहता है कि भाई ये मामला दुरुस्त हो। अब इस सबके अंदर हो क्या रहा है? भारत, आपको पता है कि भारत ने तालिबानी रिजीम को और कुछ नहीं सिखाया, दो चीजें जरूर सिखाई। एक, फेंटा खाना सिखाया कि टिका के फेंटा खा। वो पाकिस्तान ने मई में भारत को फेंटा लगाया, अक्टूबर 2025 में तालिबानी रिजीम को लगा। उसके बाद दूसरी चीज ये सिखाई कि प्रोपेगेंडा करो। और हम इसके बारहा सबूत दे चुके हैं कि पिछले 2-3 महीने से भारतीय सोशल मीडिया और अफगान सोशल मीडिया ऐसे हाथ में हाथ डाल के प्रोपेगेंडा और मिस इंफॉर्मेशन, वही जो गोदी मीडिया की का तुर्रा इम्तियाज रहा है, वही काम, वही हरकतें, वही नीच काम जो है वो ये कर रहे हैं। अब ये चीज भी हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ये चीज भी हम समझ चुके हैं। अब इस सबके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि कुछ तशवीशनाक खबरें जो हैं वो इस वक्त चलाई जा रही हैं और ये सब कुछ ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। मैंने आपको ये भी एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई इंडिया का तुर्की के साथ क्या फंड है। तुर्की इस सब में नेक नियति के साथ ये कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है थ्रू थिक एंड थिन। अच्छा, अब इसमें इनके सारे अकाउंट्स एक साथ शुरू हो गए। अफगानिस्तान डिफेंस नामी एक अकाउंट है जी, कहते हैं बिग ब्रेकिंग, टेंशंस डीपन बिटवीन पाकिस्तानी मिलिट्री एंड टर्किश इंटेलिजेंस, कि भाई टर्किश इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की मिलिट्री के दरमियान टेंशंस बढ़ गई हैं। कहते हैं कि रिलायबल सोर्सेज ने यह बताया कि टर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एमआईटी जो है वो और पाकिस्तान के, उसके दरमियान और पाकिस्तान की मिलिट्री के दरमियान ताल्लुकात बड़े खराब हो गए हैं और ये टर्किश इंटेलिजेंस चीफ जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बड़े डिस्प्लीज्ड है और वो बड़े नाखुश हैं। ये इनका नैरेटिव है, सो कॉल्ड नैरेटिव। ठीक है जी। कहते हैं कि जी पाकिस्तान की निगोसिएशन डेलीगेशन जो है उसने जो तुर्की और कतर की मीडिएशन रोल है
उसको सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं किया। भाई पाकिस्तान ने तो रिस्पेक्ट किया, तालिबानी रिजीम ने रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है उसने इनअप्रोप्रिएटली बिहेव किया मीडिएटिंग कंट्रीज की तरफ से और अनरीजनेबल डिमांड्स की और एग्रेसिव टोन जो है वो निगोशिएशंस के दरमियान की, इसीलिए टर्की जो है उसके इंटेलिजेंस चीफ नाराज हो गए। अच्छा, इसी तरह की खबर जो है खुरासान इंग्लिश, ये भी अफगानिस्तान बेस्ड अकाउंट है, ये लगाता है कि रिलायबल सोर्सेज रिपोर्ट दैट टेंशंस हैव इमर्ज्ड बिटवीन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड टर्किश इंटेलिजेंस, कि वही वाली खबर कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और टर्की की इंटेलिजेंस के दरमियान फड्डा हो गया। और ये फड्डा किस वजह से हुआ है? इनके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि ये फड्डा इस वजह से हुआ है कि भाई पाकिस्तान ने ना जो इस्तांबुल में टॉक्स हुई थी उनमें बड़ा पाकिस्तान ने गलत काम किया जी, उसकी वजह से वो नाराज है। ये इतना भोंडा और घटिया प्रोपेगेंडा है जिसके सारे ना पाओ। और भाई मुज़ाकरात हुए, नाकाम हो गए, पाकिस्तान ने उन मुज़ाकरात में कुछ गलत किया होता तो 2 हफ्ते पहले तुर्की के सदर अजरबैजान में खड़े होकर ये कहते हैं मैं अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहा हूं, अफगानिस्तान नहीं। उन्होंने कहा मैं अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहा हूं। 2 फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, बट दे रियलाइज दिस इंपॉर्टेंस, ये चीजें इकट्ठा कर रही है। और अब इन्होंने टर्की की इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान और टर्की के जो ब्रदरली रिलेशंस हैं उनके ऊपर ये हमलावर हो चुके हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे अकाउंट्स हमने देखे सोशल मीडिया के ऊपर जो अफगान नाम से है लेकिन बेस्ड इन इंडिया। शुक्र है वो ट्विटर एक्स के ऊपर नया फीचर आ गया, पता लग जाता है कौन सा अकाउंट कहां पर बेस्ड है, कहां से ऑपरेट हो रहा है। इंडियन मीडिया ने इस खबर को चला लिया जी। ये वही जो ईयू डिसइंफो लैब वाला मॉडल है ना, वो ये लगा रहे हैं और फिर कहते हैं कि भाई टर्की के इंटेलिजेंस चीफ जो है वो बड़े ही गुस्से में हैं, बड़े तपे हुए हैं और ये अपनी एंगेजमेंट जो है पाकिस्तान के साथ उसे स्केल बैक कर रहे हैं। भाई ये तुम लोगों का दीवाने का ख्वाब हो सकता है। पाकिस्तान और तुर्की की जो दोस्ती है वो अटूट है और तैयब एर्दोआन ने जो ऐलान किया, ये मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद ये ऐलान किया ना कि मैं अपना डेलीगेशन भेज रहा हूं, ये एक डेवलपमेंट जो है, और ये बरतानवी खबर एजेंसी ने खबर दी और इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दे आर एक्सपेक्टेड टू अराइव एनी टाइम बल्कि पाकिस्तान में। तो इस चीज को आप समझें। और ये एक ऐसे मौके पर एक तो इन्होंने पेशावर में धमाका करा दिया कि भाई मुज़ाकरात की हुज्जत ही ना रहे, जरूरत ही ना रहे, क्योंकि तालिबानी रिजीम कहती है भारत को कि भाई मुज़ाकरात में हम बैठते हैं तो दोस्त मुल्क कहते हैं कि भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान ठीक बात कर रहा है, हम क्या करें। भारत कहता है नहीं नहीं, डॉलर तभी मिलेगा कि इर्रेशनल बात करो, मैं ना मानूं की जिद लगाओ। तो तालिबानी रिजीम तो टेबल पे आना ही नहीं चाहती, वो तो भाई बात भारत की गोद में है। और याद रखिएगा कि भारत उन्हें कितना पैसा दे सकता है, इनका 70% तो ट्रेड पाकिस्तान के थ्रू है। अफगानिस्तान का नुकसान हो रहा है, तालिबानी रिजीम को भारत कंपनसेट जरूर कर देगा, उन्हें उनके जाती इस्तेमाल के लिए डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान दिवालिया होने के नजदीक आया पड़ा है। पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद की हुई है और खुद वो भी कहते हैं बंद करेंगे, क्योंकि इंडिया कहता है भाई अफगानिस्तान का क्या है, काय के कातिल हो तुम लोगों को पैसे मिल रहे हैं ना, अपने मुल्क का क्या है, तुम्हें मुल्क का ख्याल होता तो आज इस तरह से मुल्क चला रहे होते ये। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इस सब के अंदर इन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ एक नई जंग जो है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो कि इंतहाई 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 तशवीशनाक है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।